हेल्थ टिप्स, मैं डॉक्टर संदीप गुप्ता। आज हम बात करेंगे सिगरेट स्मोकिंग के बारे में। यूएसए में कम से कम 4,80,000 डेथ्स पर एनम होती हैं स्मोकिंग की वजह से, डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, यानी कि कम से कम 1300 डेथ पर डे। टोबैको जो है वर्ल्ड वाइड सिगरेट के रूप में ज़्यादा लिया जाता है। इंडिया में टोबैको खैनी या गुटखे के रूप में लिया जाता है, जिसको मुंह में रखा जाता है और ये सब लिंगुअली एब्जॉर्ब होता है। अक्सर ये लोग पूछते हैं कि कितनी सिगरेट पर डे लेने से कोई हानि नहीं होती है। जितनी जल्दी लेंगे सिगरेट और जितनी ज़्यादा लेंगे सिगरेट, और उतने ही ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, उतने ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। आपको 0 सिगरेट पर डे लेनी चाहिए। अगर आप सिगरेट आज ली है और आपने 1 साल के बाद सिगरेट छोड़ दी, तो उसके इफ़ेक्ट्स जो हैं लाइफ लॉन्ग बने रहते हैं। ये बात अलग है कि उसके कॉम्प्लिकेशंस थोड़े कम हो जाते हैं, पर जाते कभी नहीं हैं। हार्ट डिजीज़ होने के इंसिडेंट्स सिगरेट स्मोकिंग बंद करने के लगभग 1 साल के बाद नॉर्मल लोगों के बराबर आ जाते हैं, पर कई तरीके के कैंसर और दूसरे कॉम्प्लिकेशन के रेट कम हो जाते हैं, पर बिल्कुल जाते नहीं हैं। हम निकोटीन या सिगरेट स्मोकिंग एडिक्शन कब कहेंगे? जब हम बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हों और बहुत लंबे समय से यूज़ कर रहे हों, या फिर आप छोड़ने की कोशिश कर रहे हो और छोड़ ना पा रहे हो, या आपके सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो रही हो, आप ज़रूरी काम छोड़कर, अपनी सोसाइटी को छोड़ के, जो दूसरे काम छोड़ के आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, आपको बहुत ज़्यादा क्रेविंग होती है टोबैको की, सिगरेट स्मोकिंग की, आपकी फैमिली में सिगरेट स्मोकिंग की वजह से बहुत दिक्कत हो रही हो, पर फिर भी आप सिगरेट ना छोड़ पा रहे हो, आपको पता भी है कि इससे ये प्रॉब्लम हो सकती हैं, और अगर मान लो हो भी रही हो तब भी आप सिगरेट स्मोकिंग करते रहे हो, या फिर ऐसी जगह पर सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो जहाँ पर बिल्कुल भी करना नहीं चाहिए, जैसे बेड पर, और आप पेट्रोल पंप या इसके आसपास जो अगर आप सिगरेट स्मोकिंग कर रहे हो, आप अपने आप को रोक नहीं पा रहे हो, और अगर आपको उससे टॉलरेंस डेवलप हो गई हो, आपको बहुत ज़्यादा सिगरेट पीने की ज़रूरत पड़ रही हो, या फिर सिगरेट स्मोकिंग जब आप छोड़ते हैं तो उससे विड्रॉल सिम्टम्स बहुत हो रहे हो, अगर हम सिगरेट स्मोकिंग को छुड़वा दें तो ये एक सिंगल लार्जेस्ट कॉज है डेथ का, उसे हम कम कर सकते हैं। अब सिगरेट स्मोकिंग ज़्यादातर लोगों में शुरू कैसे होती है? ज़्यादातर जो है यंग एज में 18-19 साल के बच्चों में ये सिगरेट स्मोकिंग स्टार्ट होती है, सिर्फ फ़न के लिए। और जब स्मोकिंग लेते हैं तो उससे अलर्टनेस आ जाती है और थोड़ी देर के लिए माइंड ज़्यादा काम करना शुरू हो जाता है। 2 से 3 घंटे के बाद ये अपने पुराने लेवल पर पहुंच जाता है, या फिर उससे भी नीचे एक्टिवनेस कम हो जाती है। ये होता कैसे? केमिकली हमारे ब्रेन में 2 केमिकल्स होते हैं, डोपामिन और सेरोटोनिन। ये दोनों ही पॉजिटिव फीलिंग लाते हैं और साथ में हमारे ब्रेन में अलर्टनेस लाते हैं। जब 2-3 घंटे हो जाते हैं तो सेरोटोनिन और डोपामिन के जो लेवल्स हैं वो बेस लाइन लेवल से भी नीचे चले जाते हैं। तो उसके बाद फिर हमें एक उसकी ज़रूरत होती है प्लेजर के लिए, या फिर हमें ब्रेन की अलर्टनेस के लिए, फिर हम और स्मोकिंग करते हैं, और धीरे धीरे हमें स्मोकिंग की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम उस लेवल के अलर्टनेस के लिए हमें ज़्यादा टोबैको की ज़रूरत पड़ने लग जाती है। हमारा बॉडी उसको टॉलरेट करने लग जाती है, हमारा ब्रेन उसको टॉलरेट करने लग जाता है, तो हमें और ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग की ज़रूरत पड़ती है। अब सिगरेट स्मोकिंग में होता क्या है? सिगरेट में एक होता है, आपने सबने देखा होगा, एक वाइट कलर का बाहर कागज़ होता है, एक फ़िल्टर होता है, और प्रोसेस्ड टोबैको होता है। जब हम टोबैको को जलाते हैं तो उसमें से करीब 3,000 केमिकल्स निकोटीन के अलावा निकलते हैं। ये 3,000 केमिकल्स होते हैं, कुछ बहुत ही हार्मफुल होते हैं, कुछ कैंसर प्रोड्यूस करते हैं। ज़्यादातर केमिकल्स जो होते हैं, जो फ़िल्टर वाला एरिया जो होता है उससे एब्जॉर्ब हो जाते हैं। करीब 300 केमिकल्स जो होते हैं, हम जब सिगरेट को, स्मोक को इनहेल करते हैं तो हम वो इनहेल कर जाते हैं। उसमें से 270 जो केमिकल्स होते हैं वो काफ़ी हार्मफुल होते हैं। ये जो 300 केमिकल्स हमारे शरीर में जाते हैं, ये 300 केमिकल्स में कुछ केमिकल्स जो होते हैं कैंसर प्रोड्यूस कर सकते हैं, और कुछ केमिकल्स जो होते हैं बॉडी में क्लॉट की टेंडेंसी को बढ़ाते हैं। जैसे क्लॉट जो होते हैं, हार्ट की ब्लड सप्लाई जो होती है, कॉरोनरी आर्टरी, उसमें डिपॉजिट होने लग जाते हैं और हार्ट अटैक कर सकते हैं। ऐसे ब्रेन में अगर क्लॉट डिपॉजिट हो जाते हैं तो वो स्ट्रोक कर सकते हैं। निकोटीन हमारी हार्ट रेट और रेस्पिरेटरी रेट को बढ़ाता है, डोपामिन और सेरोटोनिन को बढ़ाता है, जैसे कि मैंने पहले कहा, और हमें ज़रूरत से ज़्यादा अलर्ट कर देता है, जो कि 2-3 घंटे के बाद अलर्टनेस वो ख़त्म हो जाती है और पहले से ज़्यादा बुरी पोजीशन में पहुंच जाते हैं। तो फिर उसको हमें ठीक करने के लिए और ज़्यादा सिगरेट स्मोकिंग की ज़रूरत पड़ती है। स्मोकिंग जो है हमारे लगभग सारे ही ऑर्गन्स को ख़राब कर सकती है। आँखों में टोबैको एम्बाइलोपिया कर सकती है, मुंह में कैंसर कर सकती है, फूड पाइप में कैंसर कर सकती है, ब्रोंकाइटिस कर सकती है, लैरिंग्स में कैंसर कर सकती है, सीओपीडी यानी क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज़ कर सकती है, सांस की प्रॉब्लम हो सकती है, पेट में स्टमक का कैंसर हो सकता है, प्रोस्टेट का कैंसर हो सकता है, यूरिनरी ब्लैडर कैंसर हो सकता है, और जो है स्ट्रोक और हार्ट डिजीज़ होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। स्मोकिंग एडिक्शन का सबसे बड़ा ट्रीटमेंट यह है कि हम उसे प्रिवेंट करें, स्मोकिंग करें ही ना। अगर हम स्मोकिंग करेंगे नहीं तो
स्मोकिंग एडिक्शन होने के चांसेस ही नहीं रहेंगे। स्मोकिंग एडिक्शन को छोड़ना बहुत ही मुश्किल है, और अगर हम छोड़ भी देते हैं तो दोबारा फिर से रिकर कर जाता है और रिलैप्स कर सकता है। हम दोबारा अगर ज़रा सा भी एक स्मोक कर लें तो फिर सिगरेट स्मोकिंग अपने पुराने लेवल पर पहुंच जाती है। सारे सिगरेट पीने वालों को लंग्स का कैंसर या हार्ट अटैक नहीं होता, पर जितने लंग्स के कैंसर वाले पेशेंट्स होते हैं उसमें से 85% या 90% जो होते हैं स्मोकर्स होते हैं। इसी तरीके से हार्ट डिजीज़ सारे सिगरेट पीने वालों को नहीं हो जाती, पर जिनको हार्ट डिजीज़ होती है उनमें से ज़्यादातर लोग मेल्स लोग स्मोकर होते हैं। तो ये सब इंडिविजुअल के जीन्स पर डिपेंड करता है, साथ में एनवायरनमेंट पर और सिगरेट स्मोकिंग, तीनों का कॉम्बिनेशन पर डिपेंड करता है कि उस क्या रूप लेगा। तो एक इंडिविजुअल अगर मान लो उसको कैंसर नहीं हुआ या फिर हार्ट डिजीज़ नहीं हुई तो इसका मतलब ये नहीं है कि हमें स्मोकिंग करनी चाहिए। जैसे कि एक ब्रिटेन में एक 107 साल के आदमी से पूछा गया कि आपकी इतनी जो लंबी ज़िंदगी है उसका क्या राज है, तो उन्होंने कहा मैं एक सिगरेट रोज़ पीता हूँ। तो वो उनके लिए बेनिफिशियल हो सकती है, पर आपके लिए वो नुकसान बहुत कर सकती है। ये सिगरेट स्मोकिंग किसी भी तरह से हेल्पफुल नहीं है, पर अगर सिगरेट आप छोड़ना चाहते हैं तो उसके लिए काउंसलिंग की ज़रूरत है, साइकोलॉजिकल काउंसलिंग की ज़रूरत है। ज़्यादातर डिप्रेशन वाले जितने लोग होते हैं उनको सिगरेट स्मोकिंग की आदत ज़्यादा होती है, तो आपको डिप्रेशन का ट्रीटमेंट करना चाहिए। कुछ लोगों को इंसोम्निया होता है, नींद नहीं आती, उन लोगों को सिगरेट स्मोकिंग होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, तो उसका इलाज करें। सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना तो बहुत मुश्किल है, चाहे थोड़े दिन के लिए छोड़ें उसके लिए बहुत मुश्किल है, पर अगर आप छोड़ देते हैं तो दोबारा रिलैप्स कर जाता है। तो इसलिए सिगरेट को अगर स्मोकिंग आपने छोड़ दी है तो उसे दोबारा शुरू मत करें किसी भी हालत में। अगर आप शुरू करेंगे और ये दिमाग में आपकी गलतफहमी कि आप दोबारा फिर अब बंद कर देंगे जैसे अभी बंद कर, ये कोई ज़रूरी बात नहीं है। बल्कि ये भी हो सकता है कि स्मोकिंग अब आप पहले से ज़्यादा करने लगें। तो सिगरेट स्मोकिंग छोड़ने के लिए आपकी एक तो विल पावर की ज़रूरत है, अगर डिप्रेशन है तो उसका इलाज किया जाए, नींद नहीं आती तो उसका इलाज किया जाए, और काउंसलिंग करी जाए कि आप सिगरेट स्मोक क्यों कर रहे हो, उसके पीछे क्या रीज़न है। कहीं ये तो नहीं लग रहा कि आप सिगरेट नहीं पिएंगे तो आपको दिक्कतें होने लगेंगी। जो सिगरेट स्मोकिंग करते हैं उनके फैमिलीज़ और बच्चों का उनके लिए जो एटीट्यूड है वो पॉजिटिव रहना चाहिए, क्योंकि सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना बहुत मुश्किल है। आप उनको इनकरेज करें कि आप सिगरेट स्मोकिंग छोड़ सकते हैं, और उनको उनके जो अच्छे काम है वो याद दिलाने चाहिए, और उन्हें कहा जाए जब ये काम आप कर सकते हैं तो सिगरेट स्मोकिंग क्यों नहीं छोड़ सकते। आज बस इतना ही। मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, मेरे वीडियो को शेयर, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार।